स्वागत है सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्लास आपकी शुरू हो गई है ना? टॉपिक वही है, एलजेब्रा टॉपिक है। हमने अभी दिन में जो पढ़ा है एलजेब्रिक आइडेंटिटी पर पढ़ रहे थे, उसके सवालों को हम देख रहे थे। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और आपको फाइंड करना है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। करो, या एक बार हम माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करिए एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। चलिए, ये रहे आपके सामने सवाल, इनको हम करके देखेंगे। दिन में हमने इसका बेसिक समझा, दिन में हमने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से आपको 12:45 वाली क्लास ज्वाइन करनी है। क्या बिल्कुल करनी है भाई। ये जो शाम को तुम्हारी 7 बजे की क्लास हो रही है, ये भी कुछ दिन चलेगी, जिससे तुम्हारे कुछ टॉपिक जल्दी कवर हो जाए, है ना, जिससे फिर प्रॉपर तुम अपना रिवीजन कर पाओ। जून जुलाई हम आपको रिवीजन के लिए देने की सोच रहे हैं कि जून में आप अच्छा प्रॉपर इसको रिवीजन करिए। जून में फिर हम आपकी प्रैक्टिस शुरू करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करना शुरू करेंगे, है ना। इसीलिए इसको थोड़ा सा खींच के चल रहे हैं। आइए इस सवाल को अगर देखें, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, ये आ गया 23। ठीक है, आ गया 23। और अगर मैं बोलूं एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? वो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 माइनस 2, आंसर आ गया 527। बताइए, पहले सवाल का उत्तर आया 527, सब बच्चों का आ रहा है? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? हमारा पूरा यही टारगेट है कि मई में आपका कोर्स कंप्लीट हम दे दें आपको। पेडागोजी की कुछ क्लासेस बचेंगी, उसके अलावा मई में हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करके आपको देंगे, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो। सारे टीचरों को बोल दिया गया है रेगुलर क्लास लीजिए, मई के एंड तक सिलेबस बच्चों को दीजिए। ठीक है, दिन की क्लास अगर जिसने नहीं देखी वो कृपया दिन की क्लास देखे, ओके, तो ही वो पढ़ पाएगा। दिन की क्लास अगर मिस करके आप शाम की क्लास देखोगे तो दिन में मैं करा चुका हूँ, फिर आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहे हो, वे कैसे कर रहे हो, बस गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 5 है, तो अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बच्चा कह रहा है ये -2 कैसे हो रहा है, बस अब वही है ना, हमने पूरी रामायण बता दी आपको। आप कह रहे हो सुग्रीव कौन है, ये बाली कौन है, सर लक्ष्मण कौन है, ये तो दिन की क्लास जरूर लीजिए। सेम टॉपिक है। सेकंड वाले को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 में 2 जुड़ जाएगा यहाँ पे 27। कितना हो गया भाई? 27। अब आप जब दोबारा करोगे एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, तो यहां पे क्या होगा? 27 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 होगा। माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 729 -2, आंसर आ गया 727, 727। पहले सवाल का उत्तर था 527, दूसरे का उत्तर हो गया 727। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा, क्या बात है भाई। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ओके। या चलो मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, मैंने एक प्रश्न आपको दे दिया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा फाइंड करो एक्स की पावर 17 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 19। बताओ क्या उत्तर होगा? आपका माथा घूम गया, आप बोलोगे सर ये पावर तो आपने बहुत ही अलग कर दी है ना। आप बोलोगे सर ये पावर तो आपकी बहुत ही अलग हो गई, एक्स की पावर 17 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 19, कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे सवाल को? अगर इस प्रश्न को हम ढंग से देखेंगे, अगर इस प्रश्न को हम ढंग से समझेंगे, तो समझ के हमको एक बात पता चल रही है कि भाई इसको किस तरीके से किया जाएगा, कैसे इसको बेड़ा पार हो। इस सवाल का आंसर इस सवाल का 2 है, क्योंकि इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 2 है, तो वेरिएबल एक्स है, एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ 1 रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। तो एक्स की पावर कुछ भी होगा, 1 की पावर कुछ भी होगा या 1 की पावर कुछ भी होगा, हमेशा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 2 है, तो उसके बाद कुछ भी आपसे पूछा जाए आपका उत्तर क्या होगा? 2 आएगा। डन है भाई? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, है ना। एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं, देखिए आप में से कितना बालक इस सवाल को कर पाएगा। x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू, मैंने आपके सामने लिख दिया है 3, और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड करिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ, इसे सॉल्व करके बताओ। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 3, और फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां मैंने प्लस नहीं लिखा, मैंने माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस प्रश्न को कैसे करोगे मित्र? आप बोलोगे सर हम फंस गए,
हमारी खोपड़ी फट जाएगी सर, हम नहीं कर पाएंगे। देखो आपको ये बात समझनी होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, हाँ या ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां मुझे ए प्लस बी की वैल्यू तो पता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो पता है, मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स नहीं पता। और ये मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लिखाया था, मैं दोबारा लिखा देता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इन्हें याद कर लो, अगर इन्हें याद नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे, ऐसे कैसे चलेगा भाइयों। अगर जैसे ही आपने इन दोनों रिलेशन को देखा तो दोनों रिलेशन को देख के ये समझ में आ गया, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 4, या मुझे निकालना हो x प्लस वन अपॉन एक्स तो वो कैसे निकलेगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ए बी की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू वन अपॉन एक्स, है ना। ए बी की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू वन अपॉन एक्स। बस भाई सवाल खत्म है। अगर हम यहां वैल्यू पुट करने बैठे पहले वाले में तो x माइनस वन अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हुआ बोलो, 3 का स्क्वायर हुआ आपका 9, 9 में से 4 गए, कितना आ गया 5, स्क्वायर इधर चला गया तो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √5, हाँ या ना। बताओ, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है। चलो मैं लिख देता हूं, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, कई बच्चों को समझ में नहीं आता। स्क्वायर x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह रखा मैंने 5, वो सॉरी 3, 3 था ना सवाल में, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई, 9 में से 4 गए 5, अब यहां स्क्वायर है, जब इधर लाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, √5। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बताना जरा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, √5 इंटू 3, आंसर आ गया 3 इंटू √5। ठीक है, 3 √5 डन है भाई। तो सवाल कैसा भी 3 √5 3 √5 डन है भाई। तो सवाल कैसा भी आपसे पूछा जाए आप उस सवाल का उत्तर दे दोगे। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं अपन क्यूब पर। हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है कि नहीं। अगर इसी फॉर्मूले में मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, हाँ या ना। अब जैसा रिलेशन में हमने स्क्वायर वाले में पढ़ा था वैसा ही रिलेशन हम यहां पढ़ने वाले हैं, जैसा रिलेशन हमने स्क्वायर वाले में पढ़ा था वैसा ही रिलेशन हम यहां पढ़ेंगे। दिन की क्लास नहीं लियो तो कृपया दिन की क्लास देख लिया करो। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ इस प्रकार हो गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ आपको दे रखी है, जो कि मैंने बोला a दे रखी है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, a। अगर ये a दे रखी है तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस 3a। इसे याद रखना, इसे थोड़ा सा समझ लेना, गौर से देखो और सीखो। कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग में मान के बैठे हो कि टफ है। जैसे एक प्रश्न मैंने आपको दिया, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है, और आपसे कहा कि भाई फाइंड करो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या मुझे आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। मैं बिल्कुल बेसिक से करूंगा, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से करता हूं। बेसिक ये कहता है कि दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्योंकि मुझे पावर 3 चाहिए तो क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इधर भी क्यूब कर दिया x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब, और इधर भी क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब, बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत है। फॉर्मूला ये रखा है सामने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो अगर मैंने इसको किया तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 27। यहां तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखो x से x कट गया, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 27, और 3 त्रिका कितना होता है 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ गया 18। किस बच्चे को यहां दिक्कत आ रही है, बेसिक से बता दिया भाई ऐसा क्यों होता है।
ऐसा किस वजह से होता है? आप अगर इस रिलेशन को समझेंगे तो डायरेक्ट लिख देते, कहीं दिक्कत नहीं आती। एक प्रश्न हम और आपको देते हैं, लीजिए एक प्रश्न और लीजिए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको दिया हमने √3, ठीक है, x प्लस 1/x दिया हमने √3 और हमने आपसे पूछा फाइंड करिए x³ प्लस 1/x³। बताइए क्या उत्तर आएगा, जल्दी बताओ। देखो ऑनलाइन में फायदा यह है कि आप इसको अगर जैसे मान लो आपको एक बार में समझ नहीं आया तो क्या करोगे, दोबारा देख लोगे उसको, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार भी देख सकते हो। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ने की सहूलियत यही है कि आपने सवाल को देखा, नहीं आया समझ तो दोबारा देख लिया, फिर नहीं आया तो फिर दोबारा देख लिया। चलिए आपको पता है देखो x प्लस 1/x ए है, तो देखो a³ √3 का क्यूब करना, √3 का तुमने क्यूब किया तो क्या हो जाएगा, ये 3 √3, मैं लिख देता हूं यहां पे, √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3, यही होगा x³ प्लस 1/x³। हाँ या ना? देखो a³ माइनस 3a और इसका क्यूब भी 3 √3 होगा, तो आंसर आ गया 0, क्योंकि क्यूब क्या हो जाएगा 3 √3 माइनस 3 √3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एक बात पता चली मित्र, क्या पता चल गई, ये पता चली कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, देन तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, कंडीशन है, लिख लो। डन है भाई? अब आप बोलोगे सर यदि मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो कर दो भाई, कोई बुराई नहीं है। ये हो जाएगा x⁻6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां पे एक और वैल्यू निकलेगी x⁻6 इज इक्वल टू -1। याद रखना, लेकिन ये कब निकलेगा, ये तब निकलेगा जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो, तो x⁻6 इज इक्वल टू -1 होता है, या x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। यहां पे अगर मैं रिलेशन बनाऊं किसका, a³ माइनस b³ का, तो क्या निकलेगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एक रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन से आप समझेंगे कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, सॉरी x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, ओके, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तो देन या तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या होगा, a³ प्लस 3a। याद रखना इसको, ठीक है। लीजिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सवाल का उत्तर देंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। चाहो तो डायरेक्ट करो, इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो फटाफट। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इसको बेसिक से करेंगे सबसे पहले। बिल्कुल अगर इसको बेसिक से करने वाले हैं तो आप अगर इसको बिल्कुल बेसिक से देखोगे, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, x माइनस 1/x इधर भी कर दिया क्यूब, और ये हो गया 4 का क्यूब। फॉर्मूला ये रहा, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। रख दो यहाँ पे a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64। यहां x से x कट गया और x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 4 बराबर 64। यहां जाके 12 और जुड़ जाएगा, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 76। ये रहा आपका उत्तर। अगर ये चीजें भी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी तो बस फिर तो हो गया काम, फिर तो हम क्या कहें हैं? क्या कहें, क्या करूं सजनी आए न बालम। चलिए एक प्रश्न आपको देते हैं, जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा वो तो समझ जाएगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5, फाइंड x³ माइनस 1/x³। अब देखते हैं आप में से कौन बच्चा कर पाता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5, फाइंड x³ माइनस 1/x³। आप बोलोगे सर यहां तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहां देखो माइनस है तभी बन पा रहा है, लेकिन सर ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो क्या करें,
आपको अभी बताया अगर x प्लस 1/x है तो x माइनस 1/x क्या होगा, अभी अभी समझाया है थोड़ी देर पहले। √5 का स्क्वायर होगा 5। क्या होगा आंसर? हम्म। यही था भाई। हाँ कि ना, यस और नो। तो यहां सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी दोस्तों? यहां वैल्यू सबसे पहले आप इसकी निकालो, x माइनस 1/x की, तब तो जाके वो बात बनेगी। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर हमने √5 का स्क्वायर किया तो वो आ गया 5 माइनस 4, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x इज इक्वल टू √1। √1 क्या होता है? 1 ही होगा। बोलो √1 क्या होता है? 1 ही होगा। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहां पे आपको रखना है a क्यू प्लस 3a, तो बस 1 प्लस 3, आंसर आ गया 4। यही सवाल का उत्तर है। इसके अलावा आप जो भी उत्तर दे रहे हो सब गलत है। ठीक है, बड़े आगे। लो भाई आपके एग्जाम के प्रश्न आपको देते हैं। सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न कुछ ऐसा है कि इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322, देन फाइंड x माइनस 1/x। ये रहा आपके साथ। एक और प्रश्न लिखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 62, देन फाइंड x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। दोनों ही फाइंड करो, चलो बताओ, मुझे दोनों ही बताओ। x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों बताओ, क्या होगी वैल्यू? दिन में हम करा चुके हैं, याद नहीं है बालकों को। आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 62 में 2 जोड़ के अंडर रूट लगा दिया, √64, आंसर आ गया 8। x माइनस 1/x की वैल्यू निकालोगे 8 माइनस 2 अंडर रूट, आंसर आ गया √6। x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे 8 प्लस 2 अंडर रूट, आंसर आ गया √10। कितने बच्चों का आया बताओ? अब आते हैं इस प्रश्न पर। यहां पे दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे? इसमें 2 ऐड करोगे, 322 प्लस 2 अंडर रूट लगा दिया, कितना आ गया भाई? √324। 324 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 18 का। आ गया 18। अब यहां पे मुझे निकालना है x माइनस 1/x। अगर माइनस निकालना है तो 18 में -2 किया और अंडर रूट लगा दिया, √16, आंसर आ गया 4। पहले प्रश्न का उत्तर है 4। ये सीटेट 2021 में पूछा गया, ये सीटेट के 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? 4 आ गया। आज दिन में ही बताया भाई कैसे होता है ये, आज दिन में ही हमने बताया है कैसे होता है, ये लिखाया है प्रॉपर। ठीक है, हमने दिन की क्लास में ये बताया है, अच्छे से बताया है। बढ़े आगे, ठीक है, लिखिए अगले प्रश्नों को। इफ 2m माइनस 1/2m इज इक्वल टू 2, देन फाइंड m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर। ये रहा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न, इफ 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5, फाइंड 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर। करो भाई।
ये ट्रिक नहीं बताई, खाओ मां कसम, खाओ मां कसम, हमने नहीं बताई। अगर हमने बताई होगी तो हमारा पेटीएम नंबर हम दे रहे हैं, उसमें तुरंत 100 रुपए डाल देना। हमने बिल्कुल बताई है, दौड़ दौड़ के बताई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर ए है तो x प्लस 1/x क्या होगा, इसमें 2 जोड़ा और अंडर रूट लगा दिया। x माइनस 1/x क्या होगा, 2 माइनस किया, अंडर रूट लगा दिया। इसका मतलब पावर को कम कर रहे हैं तो अंडर रूट लगा रहे हैं, प्लस तो 2 प्लस, माइनस तो -2। बताया था कि नहीं, कैसी बातें कर रहे हो हैं। आइए अब दोनों प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से। भूल गए तो बेटा हमारी गलती थोड़ा है। हमें जो फाइंड करना है उसे देखो, ये m² है और ये 16m² है। इसका मतलब ये हुआ यहां पे m प्लस 1/4m का स्क्वायर होना चाहिए, यही है। क्या ये छोटा सा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर लेकिन सवाल में यहां पे 2 है, यहां 2 है, तो क्या किया जाए? आप बोलोगे सर 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? 1/2 से दोनों तरफ गुणा किया, यहां 2 से 2 कटा, जब यहां जाएगा तो ये m बचेगा और यहां हो जाएगा 1/4m। अब ये बराबर किसके? 1 के। आप बताइए, मुझे स्क्वायर और स्क्वायर लगाना है, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किया गया होगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस b² -2a और b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। बेटा इससे ज्यादा कितना स्लो पढ़ाया आपको? तो -1/2 उधर चले जाएंगे तो m² प्लस 1/16m² -1/2 उधर गया तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो गया 3/2। ये लो आंसर आ गया 3/2। बोलो पहले सवाल का उत्तर क्या है? 3/2। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इस प्रश्न में जब हम देख पा रहे हैं तो यहां पे लिखा है 9a² 25a²। इसका मतलब ये 3a का स्क्वायर होगा प्लस 1/, ये होगा 5a का स्क्वायर। लेकिन यहां पे तो उल्टा लिखा है, यहां लिखा है 5a प्लस 1/3a। तो आप बोलोगे सर यहां 3a होना चाहिए, यहां 5 होना चाहिए, तो क्या करें? आप बोलोगे सर 3/5 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा। 5a प्लस 1/3a 5 इंटू 3/5, 5 से कट गया 5। जब 3/5 का इसके साथ गुणा होगा तो 5 से 5 कटेगा, यहां बचेगा 3a, और जब यहां गुणा होगा तो 3 से 3 कटेगा, यहां बचेगा 1/5a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। क्योंकि मुझे क्या करनी है, मुझे स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। a² प्लस b² और प्लस 2a b इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। a से कट गया a, तो ये आ गया 3 दूनी 6/5। उस तरफ जाएगा ये, तो 9a² प्लस 1/25a² इज इक्वल टू 9 माइनस 6/5। आंसर आ गया 45 माइनस 6/5। उत्तर है 39/5। देख पा रहे हो? आगे बढ़े, अगला सवाल लिखें। भाई स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको, एक एक करके बातें समझाई हैं। ऐसा मत क्या करो यार, हैं? ये नहीं कि ये बोल दो अरे सर क्या पढ़ाते हो सर, मजा आ गया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। ये तो कुछ नहीं। इतनी शिकायतें भाई साहब, मैं बता रहा हूं तुमको, शिकायतें हमसे इतनी शिकायतें कर रहे हो, अपने पार्टनर से कितनी करते होगे तुम? लो भाई करो। इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, नहीं भाई, क्योंकि ए और बी की वैल्यू अलग है ना, रेसिप्रोकल नहीं है, आपस में कटेंगे नहीं। प्रॉपर सॉल्व करना होगा। प्लीज शॉर्ट ट्रिक भी होगी इनकी, नहीं है कहां से होगी, क्या हम बना देगा जेब से? ये नहीं कि ये बोल दो अरे सर बहुत बढ़िया सर, सर कितनी मेहनत कर रहे हो सर, सुबह भी क्लास ले रहे हो, शाम को भी क्लास ले रहे हो, हमारा सिलेबस जल्दी कराने के चक्कर में बढ़िया से कर रहे हो। लेकिन नहीं, ये तो कोई नहीं कहता। ये भी नहीं कहते सर कितने नोट्स अपलोड कर रखे हैं सर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, वो बात अलग है कि हमारे चोरी कर रहे हैं लोग नोट्स को। करियर बिल पे जितने नोट्स तुमको नोट सेक्शन में मिल रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, मैं दावे के साथ लिख के दे रहा हूं, इतने नोट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म अपलोड करा ही नहीं सकता। उनको किताबें बेचनी है अपनी। 2011 से लेके 2018 तक की तो प्रॉपर एक बुकलेट हमने आपको दी है प्रीवियस ईयर की। उसके अलावा फिर हमने 2019 और 2021-22 के अलग अलग डाले हैं आंसर की के साथ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो अपलोड किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी में वो अपलोड किए हैं। एनसीईआरटी के की नोट्स वो अपलोड किए हैं। एनसीईआरटी के कंसाइज नोट्स अभी अपलोड हो रहे हैं, हिस्ट्री के हो चुके, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, ऐसे सारे अपलोड हो रहे हैं।
लेकिन वो आप कोई भी, मैंने देखा है इतना बालक है, कोई ये नहीं कहता कि सर आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, सर पहले हम इतना पढ़ तो लें जितना आपने हमें दे दिया है, जितना कंटेंट आप दे रहे हो अगर इतना भी पढ़ लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए, बहुत ही शानदार सीख जाए। वो एक शब्द नहीं कहेगा बच्चा, सीधे सर, सर क्लास नहीं चल रही, सर टीचर डांट रहा है, हमें टीचर डांट देता है, बेटा तुम इतने कमेंट करते हो, टीचर फ्रस्ट्रेट होकर तुम्हें डांटेगा नहीं तो क्या करेगा, वो बात अलग है, मैं नहीं डांट रहा तुमको, है ना, लेकिन कितने उल्टे सीधे कमेंट करते हो तुम, बताओ। एक बच्चा लगातार सुबह की क्लास में पूछे चला जा रहा है, क्या ये पेपर 2 की क्लास है, क्या ये पेपर 2 की क्लास है, क्या ये पेपर 2 की क्लास है। अरे मेरे, पेपर 2 की क्लास ये भाई, जब तेरे एप्लीकेशन में पेपर 2 के सेक्शन में चल रही है तो पेपर 2 की क्लास है, अलग से थोड़ा हो जाएगी, बताओ। इतना मतलब कैसे, मतलब एक होता ना उतावले, हमारे बालक है उतावले, उतावले हैं और हर बात पर शक, इन्हें नहीं है किसी पे भरोसा। गाइस यू हैव अ ट्रस्ट इश्यूज, आपको ट्रस्ट इश्यूज है भाई, है और हमसे भी है। आओ भाई इस सवाल को सॉल्व करें, मिलके करेंगे, प्यार से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। आप बोलोगे सर पावर कम कर दी तो 47 में 2 जोड़ के, क्योंकि प्लस है तो 2 करके अंडर रूट लगा दिया, ये हो गया अंडर रूट 49 जो कि होता है 7। अरे वाह 7 निकला। मुझे फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x3, इसका मतलब मुझे प्लस में ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं कल की चिंता नहीं करता मेरी, ठीक है, +2 अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट 9 इजिकल टू 3। यार बताओ क्या बात है, क्या था इस सवाल में ऐसा, यहां तक तो अपन ने कर लिया सॉल्व। आप मुझे बताओ अगर x प्लस 1/x इजिकल टू 3 आ रहा है तो मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे नहीं निकाल पाऊं, निकाल लोगे ना। क्या करना है, 3 का स्क्वायर -3 × 3, आंसर आ गया 18। यही सवाल का उत्तर है भाई, हर एक बच्चे का आ जाना चाहिए। देखो एक एक बच्चा पूछ रहा है फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताओ। तुम ही हो जो यूट्यूब पे ना सबसे ज्यादा व्यूज पता है किस पे आते हैं, जेसीबी की खुदाई, कोई जेसीबी खुदाई कर रही है जमीन की उसमें, तो बेटा तू ही है जो वीडियो देखता है माचिस जलाने के 25 तरीके। 90% लोग सही तरीके से दही नहीं खाते, वही वीडियो देखता होगा दही कैसे सही से खाऊं, पढ़ाई कैसे सही से करूं, तुक्का मारने की सही विधियां। अबे हाथ जोड़ते भैया तुम्हें, फॉर्मूला याद होता है पढ़ के, पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं रहेगा, ये कोई बात हुई है फॉर्मूला याद के। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मुझे नहीं। 18 आंसर आया उस सवाल का। चलो भाई देखो यूपी टेट में एक प्रश्न आया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सी टेट में भी आ सकता है। अभी मैंने कराया ना बिल्कुल वैसा ही है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 14, और आपसे बोला गया देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। ये आपको फाइंड करना है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए, ए 3√6, बी 18√6, सी 9√2/3। ठीक है, 9 इसके ऊपर वो नहीं है कि आप सोचो कि यहां लगाए 9, 9 इस पर बाहर लिखा है 9। ठीक है, और डी 3√2। अब आपको इसके भी ऑप्शन दे दिए 4, पहला ए एंड बी, दूसरा बी एंड सी, मतलब आंसर या तो बी है या सी है, तीसरा सी एंड डी, या तो सी है या डी है, या चौथा ए बी एंड सी। अब बताना जरा, आ जाओ। इस प्रश्न को हम करते हैं, यूपी टेट का सवाल है, 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी बी सी सी डी ए बी सी। ठीक है, अब कमेंट मत करो, दिमाग लगाओ। जब हम पावर कम करेंगे x² प्लस 1/x² करेंगे, अब बच्चा कह रहा है सर ये कैसे हो रहा है बताओ समझाओ। अब मैं क्या बोलूं यार, ऐसे ऐसे महान बच्चे हैं। लो तुम बिल्कुल बेसिक से समझो, जब x² प्लस 1/x² का हम स्क्वायर करेंगे तभी हमें मिलेगा a² प्लस b² और प्लस 2ab। 2x² 1/x² कट आउट हो गया, कट गया, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ x² प्लस 1/x², कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है। यहां पे इसकी वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है 14, तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख लेता हूं x² प्लस 1/x², 14 प्लस 2 और लगा देते हैं अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट आ जाएगा। ये कितना हो गया 16, ये हो गया 4। अब मुझे यहां दिया है प्लस, तो प्लस दिया है तो प्लस में ही वैल्यू निकालो, मतलब हो गया अंडर रूट 6। 4 + 2 अंडर रूट 6।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अब मुझे अगर क्यूब निकालना है तो क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर ए क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू होगी। इसका मैंने क्यूब किया तो 6 अंडर रूट ये आ गया, और माइनस इसमें से होगा 3a, 3 अंडर रूट 6, आंसर आ गया 3 अंडर रूट 6। आंसर आ रहा है 3 अंडर रूट 6। आप बोलोगे सर ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है, चलो अच्छी बात है, ए ऑप्शन सही है। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 6, अगर मैं रूट 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और रूट 6 का मल्टीप्लाई या डिवाइड एक साथ ही कर दूं तो रूट 6 और रूट 6 6 हो गया, 6 × 18, ये 18/√6 भी तो लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे सर इसका बी भी सही है। बोलो। अब जैसे आपने समझा कि सर 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख देता, ये क्या है भाई, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं जैसे अंडर रूट 6 किया ऐसे मैं अंडर रूट 3 लिख दूं तो भाई कोई दिक्कत है क्या। आप बोलोगे सर 3 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 तरह का 9, तो 9 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 9 पूरा अंडर रूट लगा दिया 2/3। इसका मतलब सी भी सही है ऑप्शन। इतना बढ़िया सवाल था ये यूपी टेट का, 4 नंबर 4 नंबर इसका ऑप्शन सही था, ए बी सी। ठीक है, ये वाला गलत है, डी गलत है, डी नहीं होगा। डन है भाई। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अबे मजे से पढ़ाई किया करो, पता नहीं काय को इतना परेशान होकर घूम रहे हो। टेंशन है बस, टेंशन। पता नहीं क्या होगा सर, सर सांस नहीं आ रही सर। टेंशन लेके बैठा है बच्चा, टेंशन दिमाग में। सर पता नहीं क्या होगा सर, सांस नहीं आ रही सर, सांस नहीं आ रही सर, सांस रुक गई मेरी। मैं तो सर इतना सारा पढ़ने को है, मैं बता नहीं सकती सर, क्या करें तुम्हारा बताओ, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। इंस्टाग्राम की रील देखने से तो फुर्सत मिले तुमको। कसम खाना, जरा कसम खा के बताओ, सीने पे हाथ रख के कसम खाओ कि अगर तुम सुबह से लेकर शाम तक सारी क्लास, कितना बच्चा है जिसने आज सुबह से लेकर शाम तक सारी क्लास ली है, इसके बाद भी तुम्हारी ये क्लास होगी, कितने बच्चे हैं जो सुबह से शाम तक लगातार क्लास ले रहे हैं, बताना जरा, बातें करा लो उनसे। सर जी पढ़ाई नहीं हो रही सर, बेचैनी हो रही है सर, सर घबराहट हो रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोपू बोलता है। क्या बोलता है टोपू, है टोपू हो तुम। अब इस सवाल को देखो, यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको पहली बात तो ये समझना होगा कि यहां पे सर मुझे केवल x की वैल्यू पता है, अगर मैं 1/x की वैल्यू देखूं तो वो मुझे क्या मिलेगी, 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहां पे बचपन में हमने एक विधि पढ़ी, रेशनलाइजेशन की विधि। रेशनलाइजेशन की विधि ये होता है कि जो यहां डिनोमिनेटर है उसी का देखो, ठीक है भाई। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा, देख पा रहे हो। तो यहां पे 1/x, इन दोनों का अगर मल्टी, सॉरी प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आता है, साइन चेंज हो जाता है, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका हो गया, मैं स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, दूसरा तुम खुद कर लोगे। 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया भाई, 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे बचा 4 में से 3 चलेगा 1, कोई मतलब तो है नहीं उसका। तो आपने एक बात समझी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर मुझे निकालना है, तो अगर मैं x प्लस 1/x कर दूं तो वो क्या होगा, x की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3, और 1/x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3। तो आप बोलोगे सर प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, x प्लस 1/x कितना आ गया, 4। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एक झटके में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2, आंसर आ गया 14। यही सवाल का उत्तर है, बताओ किस किस का है कि नहीं। हर बच्चे का आना चाहिए तो कुछ मतलब है, तो लगे कि हाँ भाई। एक और लिखो ऐसे ही प्रश्न, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 देन फाइंड x² प्लस 4/x², करके बताओ। जो बच्चा इन सवालों को कर लेगा, इसका मतलब उसने ढंग से स्कूल में पढ़ाई की थी, उसने एलजेब्रा बीजगणित को ठीक से पढ़ा था। मैं दोबारा आपको इस बात को बता देता हूं, इसको समझो गंभीरता से, थोड़ा सा सीरियस होकर समझो कि 3 टॉपिक हैं आपके, मेंसुरेशन, एलजेब्रा और
ज्योमेट्री। अगर मैं इन तीनों टॉपिक से बोलूं, सिर्फ ये 3 टॉपिक मिला के, इन तीनों टॉपिक को अगर मैं मिला दूं तो यहां से आपके 12 से 13 सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। एक हाथ और भी बढ़ सकता है, एक हाथ और भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये 3 टॉपिक 20 सवाल आपके पूरे पेपर में मैथ के आएंगे। उन 20 सवालों में से लगभग 13-14 सवाल तो यहीं से आ गए, केवल इन 3 टॉपिक से। अगर ये 3 टॉपिक आपने ढंग से पढ़े तो आप कम से कम 13-14 क्वेश्चन तो यहीं से सही कर दोगे। वरना भाई एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नहीं पढ़ाए बेटा। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का एंगल आप मेंसुरेशन में नहीं पढ़ते, सब पढ़ाएंगे। मैंने बोला ना ट्रस्ट इश्यूज है, हमारे बच्चे को ट्रस्ट इश्यूज है। मैं बता रहा हूं, मैं तुम कैसे हो रखे हो भाई, तुम क्या करने वाले हो तुम जीवन में हैं। सुबह एक पूछ रहा था, मैं बता रहा था क्लास है क्लास है क्लास है, इतने बार पूछ लिया उसने। तुम तो जान ले लोगे अपने जीवन साथी की। सही कह रहा था, मैं भी सुबह ही बोल रहा था, अपनी बीवी से रोज पूछता होगा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। ऐसे बच्चे हैं। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अबे इतना, जैसा ही सवाल है, आ जाओ इस सवाल को देख लो। आ जाओ, इस प्रश्न को जब हम देख पा रहे हैं, यहां पे जब हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, इसका मतलब आप बोलोगे सर ये बनना चाहिए और इसका स्क्वायर होगा तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। अभी हमने रैशनलाइजेशन बताया था, वही चीज होगी यहां पे भी। आप एक बात बताओ, 1 अपॉन एक्स क्या होगा। आप बोलोगे सर 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2। कोई ना कोई तो लॉजिक होगा इस सवाल में, किसी ना किसी तरह का तो लॉजिक होगा। अब आप बोलो सर अगर मैं 2 ऊपर लिख लूं तो बेटा बताना जरा 2 अपॉन एक्स इजिकल टू क्या होगा। आप बोलोगे सर 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2। और जब मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 2, तो ये क्या हो गया। आप बोलोगे सर ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो 2 अपॉन एक्स इजिकल टू 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2, ए स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गए, कट आउट, बचा क्या 2 माइनस अंडर रूट 2। बोलो, तो अगर मैं वैल्यू निकालूं x प्लस 2 अपॉन एक्स की, तो वैल्यू क्या निकली 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया, वैल्यू निकल के आ गई 4। अब बताओ कैसे नहीं होगा सवाल सॉल्व। अब तो तुम उड़ाई दोगे, 4 का स्क्वायर कर दो भाई दोनों तरफ स्क्वायर। यहां पे -2 डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि यहां पे 2 अपॉन एक्स लिखा है, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab इजिकल टू 16। गलत मत कर देना, मैं बता रहा हूं, छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तुमसे, ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 माइनस हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। आधे से ज्यादा बच्चे ऑप्शन में तुम्हें 14 भी नजर आएगा, 12 भी नजर आएगा। और जो बच्चे थोड़ा सा कम समझ रहे हैं, जल्दबाजी में सवाल को सॉल्व करेंगे, वो लोग 14 आंसर लगा के आएंगे और उनका गलत होगा। तो प्लीज आपसे अनुरोध है, किसमें मत आइए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, प्रश्न को प्रॉपर सॉल्व करिए। ये सब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फिर हम कल दिन में क्लास में, अरे ये क्या हो गया भाई, चलो एक होमवर्क लिख लो, कल फिर अपन उसे चेक करेंगे, वहीं से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। याद रखना, गलती मत कर देना। लो भाई, एक होमवर्क क्वेश्चन है, इफ x is equal to 3 plus under root 8 then find x cube plus 1 upon x cube। चलो भाई, इस सवाल को आप करेंगे, कल अपन इसको देखेंगे। चलिए भैया, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अब लगभग 2 क्लासेस में इसकी कंप्लीट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह और शाम को क्लास लेके तुम्हारा एलजेब्रा खत्म कर दूं, तुम्हारा एलजेब्रा में खत्म कर दूं सुबह और शाम को क्लास लेके। कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय। अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत है, मैंने बंद नहीं किया क्लास अभी, कोई भी अगर कोई दिक्कत है किसी भी तरह की, किसके रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, या कैसी भी आपको दिक्कत है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। इंस्टा आईडी है मेरी uday.pavaiya, ये इंस्टाग्राम है, इस इंस्टाग्राम पे आप जाके यहां आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत है, बैच, नोट्स वगैरह, उसको हम देख लेंगे, कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करा दें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कल मिलते हैं 12:45 पे, बाय।